तो इसके बाद देखो क्या आगे का। पहला हो गया था 6 स्टेट चेन, दूसरा इसमें कार्बोनाइल ग्रुप, तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। तो उन्होंने क्या किया देखो, एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूव करने के लिए जैसे CHO है, बाकी इसमें CHOH का होल 4 और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। तो उसको इसने रिएक्शन करा दी ब्रोमीन वाटर से। किससे? ब्रोमीन वाटर से। तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर्स को आप यूज करोगे, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे PCC होता है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देगा। ध्यान रखना आप लोग, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करने के लिए कौन सा एजेंट लाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, तो वहां से क्या होगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड बन जाएगा किसके केस में? ब्रोमीन वाटर के केस में, जो उन्होंने कराया था, ठीक। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, सेकेंड ये प्रूफ है। इससे प्रूफ होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो क्या किया उन्होंने, ब्रोमीन वाटर ऐड किया, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या करेगा, केवल एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करेगा, बाकी के साथ कुछ नहीं होगा, बाकी के साथ कुछ नहीं होगा। केवल ब्रोमीन वाटर किसको चेंज करेगा? एल्डिहाइड को एसिड में, ठीक है। लेकिन अगर आप और लोगे तो वो और दूसरों को भी चेंज कर सकता है, ठीक। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है कि ब्रोमीन वाटर से उसने कौन सा टेस्ट किया? एल्डिहाइड टेस्ट। तो एल्डिहाइड टेस्ट से जो बन गया वो एल्डिहाइड टू एसिड बन गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड का। अब 3 प्रूफ हो गए। अब चौथा जो प्रूफ किया उसने, उन्होंने किया 5 OH ग्रुप, कि इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। तो उसके लिए कैसे प्रूफ किया देखो, ये CHO है, बाकी यहाँ पे CHOH का होल 4 और CH2OH, तो 5 OH है इसमें। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड को मिक्स किया, CH3COO, CH3CO, इसको रिएक्शन करा दे। इसे कहते हैं एसिटिक एसिडिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है देखो, कि जैसे ये H है, आपको ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ से H निकाल दो, ठीक है, और ये H इसके साथ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा देखो, CH3COOH। तो यहाँ से H निकलेगा, तो एक प्रोडक्ट बन गया आपके पास CH3COOH। बाकी जो CH3CO है, ये क्या होगा, ये इसमें अटैच हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा देखो, CHO, ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे O, C, डबल बॉन्ड O, CH3 का होल 4, फिर ऐसे नीचे C, फिर ये H2, फिर ये O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। तो इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी 5 बन गए एसीटेट वाले। तो इससे उसने प्रूव किया कि इसमें ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। वो कैसे प्रूव किया? एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्शन करवा दी, किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। तो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो पेंटा एसीटेट हो गया, यानी 5 एसीटेट हो गए, ठीक है। इसीलिए प्रूफ हुआ कि इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। ठीक, क्या इसमें H निकलेगा, तो CH3COH यानी एसिड अलग हो गया, तो इसके 5 मॉलिक्यूल अलग हो गए, ठीक है, और बाकी इसके 5 यहाँ पे अटैच हो गए, यानी आपको 5 मॉलिक्यूल यहाँ से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। तो ये है आपका 4th प्रूफ। और जो लास्ट इसने प्रूफ किया वो क्या था, कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, एक प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो एक प्राइमरी अल्कोहल को कैसे प्रूव किया, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे ये है OH ग्रुप है, तो ये सारे सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी वाले, केवल एक जो लास्ट वाला है ये प्राइमरी अल्कोहल है बस। तो इसको प्रूव करने के लिए उसने क्या किया,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे होता है ये HNO3। तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग का काम क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एल्डिहाइड को भी एसिड में चेंज कर देगा और प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में चेंज कर देगा। पहले इसका बनता है कीटोन और फाइनली क्या बन जाता है, एसिड। दोनों के दोनों एसिड बन जाते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें अब ये तो चेंज होगा ही, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड तो चेंज ही होगा एसिड में, लेकिन जो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है ये भी किस में चेंज हो गया, एसिड में चेंज हो गया। तो इससे प्रूफ होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एक प्राइमरी अल्कोहल है और बाकी सारे कैसे हैं, सेकेंडरी है। तो इससे इसका फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? बताओ। ये है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसमें से फर्स्ट 3 4 बहुत ज्यादा पूछे हुए, लेकिन याद तो सारी करनी पड़ेंगे। तो मुझे रिप्लाई करके बताओ, एनी डाउट? अब लर्निंग पोर्शन है, अब से मैं पूछना स्टार्ट करूंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि अब तो ये फिनिश ही हो गया है। तो अब आपकी बारी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे। कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फायदा नहीं होने का, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया ग्लूकोज। अब क्या हुआ, उसमें आता है D&L कॉन्फ़िगरेशन, D&L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, D&L कॉन्फ़िगरेशन। एक तो होता है स्मॉल डी स्मॉल एल, एक होता है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी को उसने क्या कहा कि जैसे ही कोई कंपाउंड है तो उसका जो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन, कायरल का मतलब जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, जैसे यहाँ पे दूसरा ग्रुप हो गया, यहाँ पे कुछ और ग्रुप लगा दो, यहाँ कुछ और ग्रुप लगा दो, यहाँ कुछ और लगा दो। ठीक है, तो इसे कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, उसे कहेंगे कायरल कार्बन। ठीक, अब क्या होगा कि अगर कोई कायरल कार्बन है तो कहता है कि अगर उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में, बाकी यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हम किसको कंसिडर करेंगे, आ, ये क्या नाम है उसका, OH ग्रुप को। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में तो उसे कहते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी। और अगर ये जो OH है ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो इसे कहते हैं एल। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ये स्पेस पे डिपेंड करता है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा राइट हैंड साइड में है और किस में लेफ्ट हैंड साइड में। तो OH, अगर केवल OH को देखेंगे हम यहाँ पे और किसी को नहीं देखना है। OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो भी लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे लास्ट वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, D&L कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखेंगे हम, जो OH ग्रुप है लास्ट वाला, लास्ट कायरल कार्बन का ध्यान रखना, लास्ट कायरल कार्बन, उसमें अगर OH ग्रुप कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में, तो उसे कहेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो उसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, D&L ध्यान रखना। अब आप मुझे इसको देख के बताओ कि जो ग्लूकोज हमने बनाया वो डी वाला होगा, कैपिटल डी या स्मॉल डी। ठीक है, कायरल कार्बन पहचानना आता है सबको। कायरल कार्बन का मतलब जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसे कहते हैं कायरल। देखो 1 2 तीसरे नंबर का सी में OH केवल कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे राइट हैंड साइड में। एक भी गलती करी आपने तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, फिर ये ग्लूकोज नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप हैं। आपकी बुक में कम है, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊंगा तो इसके लगभग 8 10 टाइप आपको मैं बता दूंगा। और किससे बनेंगे, केवल इस कॉन्फ़िगरेशन से। या ये मैंने OH को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तो दूसरा नाम, एक इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तो दूसरा नाम, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया तो दूसरा नाम। ठीक है, तो हर एक का नाम अलग अलग होगा। अब मुझे बताओ पहले कि इसमें कितने कायरल सेंटर है, बताओ। इसमें 6 कार्बन है तो कितने कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है।
और कायरल कार्बन मतलब जो कार्बन क्या होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा। द कार्बन एटम विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। बताओ हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर इन ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज। आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूं मैं, बताओ। ओके, श्रुति इसके अलावा कोई आंसर? अंबिका एंड यामिनी, सुमित, ओके, हेमंत। तो इनमें से क्लोज है यामिनी एंड सुमित, इज वेरी क्लोज आप लोग, और बाकी ने मिस कर दिया। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसमें एक ये वाला कायरल कार्बन है, देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, ये तो बड़ा ग्रुप है तो डिफरेंट है ही। तो पहला कायरल कार्बन ये हो गया। दूसरा ये देखो, एक डिफरेंट, दूसरा डिफरेंट, नीचे कुछ और है, यहाँ कुछ और, ऊपर कुछ और है, तो सेकंड कायरल कार्बन ये हो गया। तीसरा देखो ये वाला, इसमें एक डिफरेंट कार्बन एटम, दूसरा ये, तीसरा ये ग्रुप अलग है, चौथा ये अलग है, तो ये भी कायरल कार्बन एटम। इसके बाद फिर ये वाला देखो, ये एक डिफरेंट, दूसरा डिफरेंट, तीसरा डिफरेंट और चौथा अलग डिफरेंट, तो 4 कायरल कार्बन है। ठीक है, तो ग्लूकोज में ओपन चेन में 4 कायरल कार्बन होते हैं। अब सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन ये वाला है। अब इसके बेस पे बताओ कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन होगा या एल कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्लूकोज, बताओ, कैपिटल डी या कैपिटल एल। आपको डिफाइन बता दी थी मैंने डी और एल के लिए। अब ग्लूकोज को देख के बताना आपने कि कैपिटल डी लिखेंगे हम या स्मॉल डी, ओ सॉरी एल लिखेंगे हम। ओके, अंबिका, हेमंत एंड सुमित, ठीक है, राइट आंसर है यामिनी एंड, तो ऑल आर राइट। ठीक है, तो ध्यान रखो ये डी है, तो तभी आप जब ग्लूकोज लिखोगे तो हम डी ऐसे लिखते हैं, कैपिटल अलग है, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो अलग होता है, ये अलग होता है। तो जब भी आप ग्लूकोज में देखोगे तो डी लिखा होगा, फिर यहाँ पे लिखता है प्लस या माइनस, ये प्लस लिखते हैं, ठीक है, फिर आगे लिखते हैं ग्लूकोज वगैरह। तो ये जो डी होता है, ये डी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो बताते हैं आपको कि ये जो कायरल कार्बन है लास्ट वाला, उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, क्योंकि इनके इंपॉर्टेंस होते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया स्पेस में अगर थोड़ा भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, चीजें बदल जाएगी, नाम ही बदल जाएगा। तो इसीलिए हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए डी और एल इसको असाइन किया हुआ है। ठीक, तो ग्लूकोज तो डी और एल का समझ गया आप लोग, कि जब OH ग्रुप क्या होगा, कायरल कार्बन वाला, ध्यान रखना कायरल कार्बन का, कायरल कार्बन में लास्ट वाले OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में होगा तो डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो एल कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है कि जो ये ओपन चेन था ये फेल हो गया, ओपन चेन क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, देखो उसका रीजन क्या है। पहला रीजन है इसमें कि अभी हमने कहा कि इसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब अगर ग्लूकोज होता है तो अभी आप लोग एक वो करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे स्कूल में अगर जा रहे होंगे आप लोग तो, सिप्स रिएजेंट, ठीक है। मैं आपको यहीं पे सारे प्रैक्टिकल करवा दूंगा, आप जाओगे और सीधा प्रैक्टिकल करोगे। नाम याद रखना पड़ेगा बस आपको, जैसे ग्लूकोज यानी एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड के लिए आपको क्या याद रखना है, सिप्स रिएजेंट। तो जैसे आप सिप्स रिएजेंट डालोगे वैसे उसका कलर आ जाएगा पिंक। तो जैसे पिंक कलर आएगा इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, अगर पिंक कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट होंगे आप आपके पास, छोटे छोटे ग्रुप टेस्ट होते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, इसमें एक है सिप्स रिएजेंट का टेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही सिप्स रिएजेंट को एल्डिहाइड में डालेंगे तो क्या होगा, पिंक कलर आ जाएगा, तो एल्डिहाइड है। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे ग्लूकोज था और ग्लूकोज में आपने सिप्स रिएजेंट डाला, ठीक है, सिप्स रिएजेंट डाला तो पिंक कलर आना चाहिए था, लेकिन पिंक तो आया नहीं। अब ये सोच में डूब गए कि पिंक आना चाहिए था, नहीं आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो किसी के साथ बाउंडेड है, ठीक है, नॉट फ्री, तो इसीलिए ये टेस्ट नहीं दे पा रहा। यानी ये ओपन चेन में नहीं होता है, किस में होता है, क्लोज चेन में होता है। तो पहला ये जो वो था वो फेल हो गया।
फिर सेकंड उन्होंने कहा चलो कंफर्म करके देखते हैं, दूसरा टेस्ट देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, NaHSO3 के साथ फिर ग्लूकोज को मिक्स किया। तो इसमें एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए थे, लेकिन कोई एडिशन रिएक्शन हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है, जैसे मैंने कहा C डबल बॉन्ड O, अब ये किस में होता है, एल्डिहाइड में होता है। अब मैंने यहाँ से बोला ये प्लस वाला सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अब ये प्लस ये माइनस, तो मैंने आपको क्या कहा था, ऑक्सीजन में माइनस इसमें प्लस, तो क्या होता है, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, तो ये एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जैसे ये रिएक्शन करी तो कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। तो अब उनको समझ में आने लग गया कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप तो है इसमें, लेकिन ये फ्री नहीं है। ठीक है, ये फ्री नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या किया उन्होंने, कुछ और टेस्ट किए और देखा उन्होंने कि जो ग्लूकोज होता है, जो एल्डिहाइड है वो तो टेस्ट दे रहा है, लेकिन ग्लूकोज क्यों नहीं दे रहा है, जबकि ग्लूकोज के पास भी तो एल्डिहाइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड है वो फ्री स्टेट में नहीं है, तो इसीलिए उसका जो ओपन स्ट्रक्चर था, ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल हो गया। ठीक, अब आता है इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर। क्लोज चेन स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसमें कैसे करते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर में। बाकी हम जो ज्यादा टाइम लेंगे वो संडे को लेंगे। ठीक है, अब से संडे के बाद से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो साथ साथ अब हम याद भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर को अब पूरा याद होना चाहिए बाय हार्ट। अभी तक आपने एक बार देख लिया कि ऐसे ऐसी चीजें हैं इसमें, ये चीजें अब वो बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, जब तक याद नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे अब चैप्टर वाइज। ठीक, तो अब देखो क्लोज चेन का है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर को कैसे किया उसने, देखो क्लोज चेन, ओपन चेन तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि कई चीजें वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। अब इसका मतलब वो समझ गए कि इसमें फ्री स्टेट में नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि ये साइकिल में होगा। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था फिशर, अब फिशर ने वो प्रोजेक्शन दिया। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं उसे, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, उसने क्या कहा कि जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब यहाँ पे OH, यहाँ पे H, तीसरे नंबर का OH। तो इसने क्या किया कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते, ध्यान रखना। अब स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, ये भी सारा फैक्टर किसका, स्टेबिलिटी का। तो उसने देखा कि जो फर्स्ट वाला है और जो फिफ्थ वाला है, जितनी लंबी चेन होती है, जितनी लंबी, सॉरी वो क्या, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन 6 वाले से कनेक्ट हो नहीं सकता था, तो उसने 5 से कनेक्ट करके देखा, तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आई। तो उसने क्या किया, C1 को और C5 को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ का OH निकाला, वो तो यहाँ आ गया, और H कहाँ आ गया, इसके बीच में यहाँ पे आ गया, OH आ गया, बाकी एज इट इज रहा। तो ये बन गया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, किसको कनेक्ट किया उसने, 1 को और 5 को। क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि जो 6 मेंबर रिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ऑर्गेनिक में, याद रखना, और किसी कंडीशन में 5 वाली। ठीक है, तो 5 और 6 इन जनरल मेंबर रिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ध्यान रखना। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया या क्वेश्चन आ गया कि 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, आप बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 2 3 4। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम केस में 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और सबसे कम स्टेबल होती है कम मेंबर रिंग, यानी ये सबसे अनस्टेबल है, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का। मैंने आपको पहले से ही बताया था कि ऑर्गेनिक में पूरा खेल है स्टेबिलिटी का। जो स्टेबिलिटी समझ गया उसको सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो उन्होंने यही किया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 1 और 5 को मिला के 6 मेंबर की रिंग बन गई। तो ये बन गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो किसको किससे कनेक्ट किया इसने, 1 को 5 के साथ, तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, देखो ये। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं मिलेगा इसमें। यहाँ से OH को हटाया, O बीच में लगा दिया, और H को यहाँ लगा दिया, बस। तो ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसके आगे कल
करेंगे और लगभग ये कल ही फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा बचेगा, बाई चांस तो संडे को भी क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो ठीक है फिर कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।